Dear students, I welcome you all in my class. So, how are you all? I hope that you're all fine. As we are going through, as we are just getting along with all the topics, so today we are going to start our report writing. As I have shared the paper pattern with you, and I hope that you had got the prints of that model paper. If you haven't got, please do it quickly. आप प्रिंट लें बेटा मॉडल पेपर का and get it attached on your textbooks. So what was in that paper? That in the paper you are supposed to complete a report that is of 8 marks. So today we are going to start our lecture. Today we are going to start our topic of report writing. There are certain points that are in the slides. On the other hand, there are many things that I'm going to discuss with you people. So let's start. Report writing. What is that? A report. We had written letters, formal letters in the previous classes, but the report writing is a new thing for you people. That a report is a thing to convey some information to others. It is an organized, factual, objective presentation of information. Okay, so for the report writing, there are certain things that you must know. That what is this? It is to convey information. What do we do in the letters? We just convey our you can say ideas. हम अपनी बात करते थे, जो points हमें कहे गए थे हम उन पे बात करते हैं. लेकिन एक रिपोर्ट क्या है? It is in fact an information. Information किस तरह से बेटा? Obtained through investigation. And information ऐसी नहीं है कि मीन आप रिपोर्ट को लिख रहे हो तो आपने सुनी सुनाई बात के ऊपर यू आर गोइंग टू बिलीव. इट्स एन इंफॉर्मेशन, प्लीज गेट इट अंडरलाइन, बट बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, एक रिक्वेस्टेड अकाउंट है जिसमें आपने बात करनी है, जो आपने ऑब्जर्व किया है, जिन फैक्चुअल बेस्ड चीजों के बारे में आपसे पूछा गया है. यू आर गोइंग टू राइट अबाउट ऑल दोज थिंग्स. It is information collected through, examined through, conveyed through someone. It is an organized, factual, objective presentation. तो आपने जब भी रिपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज है. इट इज ऑर्गेनाइज्ड, रैंडम नहीं है. मीन वी जस्ट रिकॉर्ड समथिंग और हमने हैपहैजर्ड उसे जॉट डाउन कर लिया. फैक्चुअल है. एक चीज बहुत जहन में रखिएगा, द रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल बेस्ड थिंग. फैक्ट्स क्या है? जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बात है, जो हकीकत पे मबनी है, आपने रिपोर्ट उसकी करनी है. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, आप रिपोर्ट सुनते हो ना. ठीक है, पाकिस्तानी वो न्यूज़ चैनल्स की बात छोड़ दें. इफ यू गो टू अल जजीरा, BBC और these or in some of the channels, we just have some very true, honest anchors and the reporters as well. They just share some factual based things. Facts किससे related हो सकते हैं बेटा? नंबर से related हो सकते हैं. Facts किससे related हो सकते हैं? Details से related. And very much important that it should be objective. It shouldn't be biased. ऐसा ना हो कि आपकी अपनी फीलिंग उसमें आ जाए. आप बहुत ऑब्जेक्टिव जो है एक अपनी क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव व्यू देते हैं. सो दोबारा से बेटा मैं इन ये आपके क्या है, ये एक्चुअली आपका मोल्ड है जो आपने रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. ये आपके जो की पॉइंट्स हैं, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. बाय दैट यू आर गोइंग टू मेक अ रिपोर्ट. सो रिपोर्ट क्या है? एक असाइनमेंट हो सकती है जो किसी भी पर्सन को, ऑफिशियल को दी गई है, जो उसने किस तरीके से करना है. उसने इन्वेस्टिगेशन से, ऑब्जर्वेशन से. लेकिन वो उसकी इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन किस बेस पे होगी बेटा? उसकी एग्जामिनेशन, सॉरी, जो उसने एग्जामिन किया है, जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो उसने एनालाइज किया है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव होगा. सो ऑर्गेनाइज क्या होगा? ऑर्गेनाइज इट्स फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न. पैटर्न की हम बात करेंगे. एक सिस्टमैटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है. 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बेटा. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए उसमें वो फ्लो के साथ आपसे क्वेश्चन, वो फ्लो के साथ उस पैटर्न के साथ चलते हो आप. ऐसा नहीं है कि आप हैपहैजर्ड लिखना शुरू कर दो, कुछ भी लिखना शुरू कर दो, बल्कि प्रॉपर एक लेआउट के अकॉर्डिंग जो है आप इसको लिखते हैं. ऑब्जेक्टिव, दोबारा से वही बात आ जाती है, इट शुडंट बी बायस्ड. उसमें आपके प्रो, इन माय व्यू, आई जज्ड,
I observed, ये सारी चीजें नहीं होती रिपोर्ट में. Besides, जब हम with the passage of time would be covering all those topics related to report, तो हम इसे करेंगे. तो ये चीजें नहीं रिपोर्ट में की जाती. That it is in my view, I am 100% sure. It is so ऐसे नहीं है. It could be said. On the other hand, हम ये कह सकते हैं it is reported. Report is a comprehensive document and covers all aspects of the subject matter of the study. आपको जो भी layout देंगे examiner, आप उसकी बात करेंगे. Right? Is it clear? Till that कि हमने क्या कह दिया है कि एक written layout है जो किसके ऊपर बेस होता है, observation के ऊपर बेस होता है. Observation कैसी होनी चाहिए बेटा? Unbiased होनी चाहिए, objective होनी चाहिए, और ये layout structured, बहुत proper एक structure के ऊपर based होता है, systematic होता है. So a reporting an orderly objective message used to convey information from one organization area to one organizational area to another, one institution to another, one person to another in order to assist in decision making or problem solving. तो रिपोर्ट क्या हो सकती है? रिपोर्ट क्या हो सकती है? एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, ठीक है, कि जिसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिपोर्ट है सच एज हम क्या कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन सच एज आजकल जिसने बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स देती हैं, ठीक है, तो वो किसको रिपोर्ट कर रही होती है? टू द गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट के कुछ अदारे किसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं? नैप को. इंस्टीट्यूशन टू अनदर. इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा होता है कि मीन फ्रॉम वन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to other educational institution, one education institution to the Department of Education, ठीक है, one person to another from the same department, from the same system, from one person to another person, ठीक है. तो ये आपके पास there are the 1, 2 and 3 different patterns by which the report could be written, ठीक है. आपका रोल as a reporter और observer मुख्तलिफ हो सकता है. You may be the representative of an organization, an institution, or you could be a person who is reporting the things by himself. Okay, how to write quality report and information. Number 1, present an information not an argument, ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, आपने ये नहीं कहना कि आप क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है. ये चीज आपको किससे रिलेट कर रही है? ये चीज आपको रिलेट कर रही है कि आप सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं देंगे, आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच देंगे. मतलब इसमें आपकी अपनी ओपिनियन नहीं शामिल होगी. इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपको बात समझ आ रही है कि आपकी इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, जो आपकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगी, जो वेल अरेंज सेंटेंसेस में होगी, किसमें नहीं होगी? आर्गुमेंट्स नहीं होंगे. सच एज आपने रिपोर्ट कर दिया, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि डेड फ्लड एरिया और द रिपोर्ट रिगार्डिंग द कोविड-19 इन पाकिस्तान, ठीक है, या फिर अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ अगेंस्ट द कोविड-19 इन हॉस्पिटल. तो हमने आर्गुमेंट्स नहीं करने, हमने रिपोर्ट देनी है, हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि देयर आर सर्टेन बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स, there were certain number of there was certain number of medical staff that was involved. वो इतना certain number of staff था जो involved था. हमने arguments नहीं देने कि भाई कोविड-19 इस तरह से हुआ, इस तरह से फैला. तो आपने एक फैक्चुअल बेस्ड फिगर देना है जो आपसे पूछा गया है. बी कम्प्रिहेंसिव, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज. रिपोर्ट्स बहुत लेंथी नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग नहीं करना शुरू कर देना. रिपोर्ट क्या होती है? ब्रीफ, क्रिस्पी, ठीक है, वो आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं. इसका जो लेआउट है वो बहुत प्रॉपर होता है और प्रेफरेबली सिंपल होता है. आर यू गेटिंग? कंप्रीहेंसिव होता है, सिंपल होता है, और इसमें जो क्वेश्चन हम बेटा सेंटेंस चूज करते हैं दैट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. हमने बहुत ज्यादा यू कैन से हाई फाई वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है. वी शुड यूज सिंपल एंड टू द पॉइंट सेंटेंसेस एंड द फॉर्मल लैंग्वेज डेफिनेटली वुड बी देयर, लेकिन सेंटेंसेस इस तरह के होने चाहिए जो समझ आने वाले हों, ठीक है. तो इसलिए डायरेक्ट स्टाइल में एक वेल अरेंज सेंटेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में इट इज मोर प्रेफरेबल टू राइट अ रिपोर्ट, ठीक है. देन
यूज शॉर्ट एंड कंसाइज पैराग्राफ। सेम आपको क्या दिया गया होगा एक रिपोर्ट में, बेटा रिपोर्ट राइटिंग का एक पैटर्न हम आपसे शेयर करेंगे, उसमें वो आपको पॉइंट देता है 2 और 3, आपने शॉर्ट और कंसाइज पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। जिस तरीके से लेटर राइटिंग में फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, ये हम फर्दर बात करेंगे, आगे लिखी हुई है ये स्लाइड्स। इसी तरीके से जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो शॉर्ट और कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, जो पैराग्राफ की लेंथ हो ना, the material should be factual based. Long paragraph or many details it shouldn't involve, it shouldn't add long paragraph and too much details. बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो आपको रिपोर्ट मॉडरेट लेंथ की जो है वो रेफर की जाती है, एंड इट इज सेट कि भी अकॉर्डिंग टू पैटर्न को मिला के इट्स अबाउट 2 पेजेस, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल एंड रिपीटिशन ऑफ आइडियाज एंड रीडर, ठीक है। आपने दोबारा टाइम एंड अगेन वो ही बातें बार बार नहीं करनी, आपने एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना। उसके रीजन क्या है, मतलब अगर आपसे उसने किसी भी चीज के बारे में पूछा है, सच एज अगर हमने बात की थी कोविड-19 की कि कोविड-19 पे रिपोर्ट करें, द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, तो हमने डिटेल्स इकट्ठी की। उन डिटेल्स में बेटा क्या आ सकता है, आपकी हॉस्पिटल की कंडीशन आ सकती है, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन आ सकती है, ठीक है, आपकी हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीन आ सकते हैं हॉस्पिटल के। अब आपने अननेसेसरी डिटेल्स नहीं फर्दर लेकर आनी, आप वही टू द पॉइंट डिटेल को ऐड करेंगे और उसमें रेपिटेशन नहीं करेंगे, राइट। 1 2 3 4 आपके माइंड में होना चाहिए। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग, सम टाइम इट इज एडवाइज डिजायरेबल टू यूज हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या कर रहे होते हैं, वो आगे जब हम जाते हैं बेटा फॉर्मेट की तरफ, टू फ्रॉम, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ रहे होते हैं सजेशंस, यूज ग्राफिक व्हेनेवर पॉसिबल। अच्छा, जब हम फैक्चुअल बेस्ड बेटा देते हैं, अपनी मैथ्स के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जब हम फैक्चुअल बेस्ड चीजों को देते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ग्राफ्स को साथ ऐड करते हैं। आपने रिपोर्ट्स देखी है ना, सर्वे रिपोर्ट्स, इफ यू हैव सीन सम सर्वे रिपोर्ट्स, तो उसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन का दिया जाता है, फिर ग्राफ दिया जाता है। तो ग्राफ में आप बार चार्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है, आप ग्राफ चूज करके सच एज द राइज इन द केसेस ऑफ कोविड-19, आपने क्या किया, आपने उसके रीजंस लिखे, आपने कंडीशन लिखी, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेस जब आपने लिखा है, तो आप ग्राफ एक प्रॉपर बनाएंगे। ग्राफ को बनाने के बाद एंड थ्रू द कलर्स की, आपको पता है ग्राफ में जरूर दी जाती है, आप एक कलर रख लेंगे रेड, एक ग्रीन रख लेंगे, आप हाइट को शो करने के लिए रेड कर देंगे। तो आपने बेटा जब आपने डिस्क्रिप्शन देनी है रिपोर्ट की मेन बॉडी, उसके साथ ही आपने ग्राफिक बनाना है विद नीट प्रेजेंटेशन बाय द लेड पेंसिल। तो अभी तक ये चीज आपने क्लियर हो गई कि रिपोर्ट क्या है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसकी टोन क्या होती है, बहुत फॉर्मल होती है। इट शुड बी शॉर्ट, एंड शॉर्ट इट मींस कि अकॉर्डिंग टू लेंथ, जो उसके सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ होगी, ठीक है। इसके सेंटेंसेस क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, और सिस्टमाइज्ड हो। ऑन द अदर हैंड जो ग्राफ्स का रोल है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सम टाइम आप डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा नहीं जाते, आपको पता है कि हम डिस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मतलब जो आपने पैराग्राफ फॉर द इंफॉर्मेशन लिखा है, वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट इन अ वेरी यू कैन से ऑब्जर्वेंट वे। आपने जो ग्राफ दिया होगा दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड व्यू एंड इट इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव दैट एग्जामिनर और द पेपर चेकर इज गोइंग टू गेट द थिंग कि भाई आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया, और उसके साथ साथ उनको अब आपने एक फैक्चुअल बेस्ड, एक डेटा एनालिसिस के तौर पे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के तौर पे पेश कर दिया। So there are the different types of reports at intermediate level बेटा। सर्वे रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। सर्वे रिपोर्ट क्या है, जिसे मैंने आपको कह दिया, राइट अ सर्वे रिपोर्ट एज अ रिपोर्टर ऑफ अ renowned newspaper, okay, about the availability of facilities in the wards of in the special wards of COVID-19, ठीक है। आपने वो सर्वे आप खुद के आपने ऑब्जर्व किया, आपने वो सर्वे रिपोर्ट बनाई, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आपने उसका सर्वे करने के बाद वो सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ओके। राइट अ रिपोर्ट on the availability of the resources for the COVID-19 and their use, इन्वेस्टिगेट किया, इतनी चीजें आई, इतनी यहाँ यूज हुई, इस तरह से इन रिसोर्सेज को ऐसे। प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या प्रोग्रेस हो रही है फॉर दैट एपिडेमिक कोविड-19, अभी तक हमने क्या चीजों को यूटिलाइज करके क्या प्रोग्रेस ली।
Survey report. A survey report is a formal piece of writing based on survey or research. The purpose of this report is to study a research topic thoroughly, collect data and summarized in an organized manner. ठीक है, सर्वे रिपोर्ट क्या होती है बेटा? सर्वे रिपोर्ट हो सकती है कि जिसमें आपको एक टास्क दिया गया है, you had been assigned that you are going to do the survey of a particular thing, और आप उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और अपना जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अनबायस्ड एक व्यू दे देते हो, फॉर्मल व्यू दे देते हैं कि मीन एज per your direction I have composed this report covering this and that point आप उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, ये असाइंड होती है. Investigation report is a document that details the finding of an investigation as a formal incident occurs. In this report, the investigator record the issue of the matter. ओके, अंडरलाइन कर लो बेटा. उसका ने क्या करना है? इशू ऑफ द मैटर को एनालाइज करना है, उसने एविडेंसेस को देखना है, फॉर्मुलेट कंक्लूजन. मतलब आपके पास क्या डिफरेंस है सर्वे रिपोर्ट में? क्या है कि एक रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं. ठीक है, सर्वे क्या हो सकता है? व्हाट आर द रीजन that write a report on the condition of polio in Pakistan or the cases being found still being detected in Pakistan. ठीक है, आपका सर्वे कर रहे हो, आपने क्लिक किया डाटा और समराइज किया ऑर्गेनाइज मैनर में. ठीक है, उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो इन्वेस्टिगेट आप रीजंस करोगे, आप मैटर एनालाइज करोगे कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से दिस प्रॉब्लम इज इन आवर कंट्री. ठीक है, फिर कंक्लूजन फॉर द रिजल्ट और कंक्लूजन इज इम्पार्शियल. अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी अनबायस्ड. आपने अपने व्यूज जजमेंटल व्यूज नहीं देने. ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंसेस, नॉट ऑन द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. आपने ये नहीं कहना that it is no, I come to the end, in my opinion, in my observation. No, एक थर्ड पर्सन के तौर पे, it is being observed, it is recommended, it is suggested. Then we have our progress report is a report to inform a supervisor, associate or head of company institution about progress you have made on a project over a certain period of time. जैसे हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ बेटा कि मीन that how much isolation wards we have just formed. अभी तक हमने कितने आइसोलेशन वार्ड हैं we have dedicated for the COVID. It outlines you have carried out the tasks you have completed and in milestones you have reached, for example your project plan. आपसे प्रोग्रेस रिपोर्ट वो पूछी जा सकती है that you have been assigned the task to start a new building a new school for the remote areas. तो अभी आप अपनी प्रोग्रेस बताएं कि कितने स्टूडेंट्स आपने एंटर किए या आपकी बिल्डिंग की कंडीशन क्या है. ठीक है, तो आपकी प्रोग्रेस बताएगी कि आपके स्कूल में पहले उस एरिया में कोई भी स्कूल नहीं था, फिर आपने उन स्टूडेंट्स को इनरोल किया, फर्स्ट मंथ में 20 थे या 6 मंथ्स के बाद 40 हुए, टीचर्स इतने थे, अब हमने ये फैसिलिटीज अवेल कर ली हैं. सो दिस इज योर प्रोग्रेस. यू माइट राइट इट ऑन योर बिहाफ टू वर्क विद योर teamsmate to produce a team progress report. Okay, so this is very important. This is all as for 8 marks. ठीक है, तो ये आपके बेटा क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं 1 till 9. If you do remember, तो आपको थोड़ा सा जहन में होगा कि when we started in our first year, we started our CV, तो उसके साथ हमने कंटेंट को ना चेक किया था. जो मॉडल पेपर आया था हमने उसके साथ कंटेंट को चेक किया था. तो आपके भी जो सॉल्व मॉडल पेपर है बेटा, although जो उसका सब्जेक्टिव का पोर्शन है फॉर क्वेश्चन बी, इट इज फॉर सेक्शन बी एंड क्वेश्चन 2, इट इज ऑल रिलेटेड विद द प्रीवियस टेक्स्ट बुक, लेकिन उसमें रिपोर्ट में उसने कुछ चीजें दी हुई हैं. तो क्या चीजों का होना बहुत जरूरी है? डेट कौन है कि कब लिख रहे हैं हम, 2 किसको लिख रहे हैं. ठीक है, अब रिपोर्ट जब भी हमने करनी है ना तो हमने अपने आप को 2 कैरेक्टर्स ले देने हैं, एक जो रिपोर्ट दे रहा है और एक जो रिपोर्ट मांग रहा है. तो 2 कौन होगा? 2 कौन है? यस, दैट पर्सन, ऑफिसर, इंस्टीट्यूशन एड्रेस्ड, जिसको हम रिपोर्ट भेज रहे हैं. राइट, आर यू गेटिंग? 2 कौन है? जिसको हम रिपोर्ट भेज रहे हैं. और ये चीजें आपकी रिपोर्ट से मिस कतन नहीं होनी चाहिए. देयर इज नो अदर चांस. मीन कोई भी इंस्टीट्यूशन का वो पर्सन हो सकता है दैट यू आर रिपोर्टिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस. फ्रॉम कौन है? दैट इज द टाइटल ऑफ द राइटर, रिपोर्टर.
ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, that is providing the report. Okay, if we take another example, write a report as a research officer. ठीक है, from क्या है, research officer to कौन होगा, to the director of IT department. Okay, the subject क्या है, subject वो चीज होती है बेटा जिसमें कंटेंट मैटर है, जिसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और पूरी टेक्स्ट का जो आपकी मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है उसका क्या है, ये उसको एक तरह से नेम देगा, उसके बारे में बताएगा कि आप किस चीज के बारे में बात, टाइटल है किस चीज के बारे में आप बात करने जा रहे हो, राइट। देन इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये आपकी आउटलाइन है, बैकग्राउंड है, जिसमें आप बताएंगे कि आप किस चीज के बारे में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। आप रेफरेंस देंगे जो सब्जेक्ट है, सच एज अगर आप सर्वे रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, as per your direction, as per the directive wide letter number this and that, I was assigned to write a formal report on the subject matter of availability of the resources for the students in different colleges. ठीक है, in this view I just surveyed different institutions and I collected the data. ठीक है, ये आपके इंट्रोडक्शन है जिसमें आपने क्या बताया बेटा, अपना भी इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको क्यों असाइन किया गया था और आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। देन आर यू गेटिंग, प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन टेक्स्ट क्या है, द मेन बॉडी, ठीक है, वो मेन बॉडी है जो आपके सब्जेक्ट मैटर को क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे। इसमें मेन बॉडी में क्या होगा, नंबर 1 रीजन हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्लास ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, मेन टेक्स्ट क्या है बेटा, जो आपका सब्जेक्ट है उसी को आप एक्सपेंड कर रहे हैं। मेन टेक्स्ट के लिए द एग्जामिनर वुड हैड गिवन यू, इज गोइंग टू गिव यू 2 और 3 पॉइंट्स, उसको आपने वो छोटे छोटे सेंटेंसेस छोटे छोटे पैराग्राफ बना के ना उस मेन टेक्स्ट को आपने एक्सप्लोर करना है, राइट। आर यू गेटिंग, सच एज कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में मेन टॉपिक जो उसने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, आपने उसको लिख दिया। नेक्स्ट में आपके पास कौन से रिसोर्सेज नहीं है वो आपने लिख दी। तो मेन टेक्स्ट इज इन फैक्ट द एक्सपेंशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। इज इट क्लियर? आपकी जो 3 पैराग्राफ और 4 पैराग्राफ जितने भी बन रहे हैं वो आपके मेन टेक्स्ट से बनेंगे और आपके पास एग्जामिनर ने ये 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे। Then there is a conclusion, that how are you going to give the conclusion regarding the recommendation, along with the recommendation आपने किस स्टाइल में उसको जो है बिल्कुल एंड करना है, किस तरीके से आप उसको बिल्कुल एक एंडिंग पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। मीन कंक्लूजन में आपके बेटा क्या ऐड हो सकता है, कंक्लूजन में आप बिल्कुल उसको सम अप करते हैं, बताते हैं कि दैट द अबव मेंशन पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस और आई हैव just forwarded for your information that cover this and these all top this and that subject matter. ठीक हो गया। Then suggestions, if he has asked you for suggestions, you may just add it as a separate you can say as a separate paragraph, otherwise most of the time they do not ask for the suggestions. Then the reported by or the person who is reporting, ठीक है, किसके बारे में वो बात करने हैं हमने, रिपोर्टेड पर्सन। Okay, reported by yours truly at the end, and then we have to, ये देखें यहाँ आपके लिए स्ट्रक्चर पूरा लेआउट दे दिया गया है। टू द एडिटर द न्यूज लाहौर फ्रॉम अ रिपोर्टर XYZ सब्जेक्ट, दिस इज द एक्चुअल लेआउट। इंट्रोडक्शन क्या है आपका, मेन टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे बेटा यू आर गोइंग टू फिल द टेक्स्ट, फिर मेन कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कंक्लूजन, सजेशंस एंड रिपोर्टेड बाय XYZ। ठीक है, आपको जो भी आपने ग्राफ सेट करना होगा वो आपने मेन टेक्स्ट के बाद ग्राफ को लेकर आना है। ठीक है, मेन टेक्स्ट के बाद a sample report would be shared with you and you are going to see all those things. On the other hand, if you have any of the resource material with you, you may use it. I hope so that there would not be any problem left, and if there is any, I'm going to ask you, you may text me. Take good care of you, this is very much important. We will be continuing with the same
topic tomorrow as well. आपके साथ कुछ topics बेटा share करूँगी, एक sample report share करेंगे, and hopefully all the queries will be solved. Take good care of you and be happy and be safe. Thank you so much. Allah Hafiz.